गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा 6th चैप्टर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन रीड करेंगे। जैसे एडजेक्टिव में आपने पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव जो हम किसी की विशेषता बताते हैं उसके लिए यूज़ होता है। उसी में एडजेक्टिव के 3 टाइप्स आते हैं, उसमें हम एडजेक्टिव की डिग्रीज को शो करते हैं। तो एडजेक्टिव चेंजेस इन फॉर्म व्हेन दे शो कंपैरिजन। एडजेक्टिव जब बनता है जब उसमें कंपैरिजन बताते हैं हम, तो दे हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन विच आर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जो डिग्रीज होती है हमारी कंपैरिजन की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वाला होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। नाम से पता चल रहा होता है कंपैरेटिव, 2 चीज़ों में कंपेयर करना, सुपरलेटिव मतलब सबसे सुपर, सबसे अच्छा वाला, पॉजिटिव मतलब मेन जो होता है डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एंड एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है वहाँ पर हमारी एक एडजेक्टिव की डिग्री काम आती है, वो होती है पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल, रौनक इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अब यहाँ सिर्फ रौनक की विशेषता बता रहे हैं कि रौनक कैसा लड़का है, स्ट्रॉन्ग बॉय है, तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। रिमेंबर, याद रखने की बात है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और पर्सन। इसमें हम एक सिंगल थिंग और पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ यूज इन कंपैरिजन्स दैट आर एट द सेम लेवल। यहाँ पर एक कंपैरिजन में यूज होता है जहाँ पर वो सेम लेवल में होता है। एग्जाम्पल, जैसे रौनक इज अ स्ट्रॉन्ग एज दिव्यांश, जहाँ पर हम किसी के बारे में यूज इन कंपैरिजन सेम लेवल पे जिसको कंपेयर करते हैं उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते, उसमें सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आती है। जैसे रौनक इज एज स्ट्रॉन्ग एज दिव्यांश, रौनक दिव्यांश के जैसा ही स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर जैसा एक जैसे आते हैं उसमें हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री नाम से पता चल रहा है, एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 नाउन्स और प्रोनाउन। 2 नाउन और प्रोनाउन को एक साथ अगर कंपेयर किया जाता है वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट हम ई आर का यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ पर भी हो वर्ड के पीछे, पॉजिटिव डिग्री के पीछे ई आर लग जाता है। कहीं कहीं होता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री में जो हमारा पॉजिटिव वर्ब पॉजिटिव है उसके आगे ही हम हमारा मोर लगाते हैं कंपैरेटिव में। फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री का, जुपिटर इज अ बिगर प्लैनेट देन सैटर्न। अब सैटर्न और जुपिटर दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, कौन सा बिगर प्लैनेट है, इसलिए हम बिग के पीछे ई आर लगाएंगे तो वो बिगर हो जाएगा। फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री। एन एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड अमंग 2 और मोर नाउन्स। जहाँ पर 2 से ज़्यादा नाउन के बारे में बात की जाती है, उसमें कंपेयर किया जाता है, वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे है, राजा इज़ द टॉलेस्ट ऑफ 3 बॉयज़। 3 बॉय में से राजा सबसे लंबा है, तो टॉल के पीछे हमने EST लगाया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और ज़्यादातर कहीं कहीं सुपरलेटिव डिग्री में हम जो मेन जो हमारा पॉजिटिव जो डिग्री का वर्ड होता है ना, उसके आगे हम लोग मोस्ट का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ होता है और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ होता है। Remember, one thing or person is singled out in a comparison that involves several things or a person. जैसे यहाँ पर अब बता रखा है कि जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी के अंदर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको अलग अलग पॉइंट्स में समझाया गया है। फर्स्ट है, मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री एंड देयर सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग ER और EST। बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वर्ड, पॉजिटिव डिग्री में हम ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे स्मॉल का स्मॉलर, ER लगा, स्मॉलेस्ट EST। काइंड का काइंडर, ER लगा कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST। फिर आता है बाय एडिंग R और ST टू द पॉजिटिव डिग्री एंडिंग इन A। अब कोई पॉजिटिव डिग्री अगर E पे ख़त्म हो रही है तो हम उसके पीछे सिर्फ R लगाएंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में ST लगाएंगे, क्योंकि E तो पहले से ही लगा हुआ रहता है इनमें, इसलिए नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट। नेक्स्ट है, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन Y एंड हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट वी चेंज Y into I एंड देन ऐड ER और EST। अब कंपैरेटिव में ER तो लगता ही है और सुपरलेटिव में EST लगता है, पर अगर जब कोई वर्ड हमारी पॉजिटिव डिग्री का वो Y पे ख़त्म होता है और Y से पहले हमारा कोई सा भी कॉन्सोनेंट लेटर आता, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आता है। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? वोवेल को छोड़ के, AEIOU को छोड़ के जो भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं ना, उनको अगर वो Y के आगे आ रहे हैं तो हम Y को चेंज करेंगे, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है वहाँ पर हम Y को चेंज नहीं करेंगे।
जैसे देखिए ईजी, ईजी में यहाँ वाई है, वाई के आगे कॉन्सोनेंट लेटर वर्ड आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो हम यहाँ पर वाई को चेंज करेंगे आई में, ठीक है, और फिर उसके आगे लग जाएगा आई, फिर लगेगा ई आर तो रहेगा कंपेरेटिव पर, वो वाई आई में चेंज हो जाएगा। सुपरलेटिव में भी ऐसे ही होगा, वाई आई में चेंज हो जाएगा और ई एस टी लग जाएगा। वैसे ही लेजी, लेजी में वाई आई में चेंज हो गया और ई आर लग गया, लेजियर और लेजीएस्ट। बाय एडिंग ई आर एंड ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री व्हेन इट एंड्स इन वाई। अब यहाँ पर जिसके आगे कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आता है, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं आता है हमारे, और जिसके आगे कोई वॉवेल हो, वहाँ पर हम वाई को चेंज नहीं करते हैं। तो ग्रे वाई आ रहा है पर वाई के आगे हमें वॉवेल आ रही है ई, इसलिए हम यहाँ पर वाई को चेंज नहीं करेंगे और ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे। When the positive degree ends with single consonant and has a vowel before it, we double the consonant and then add er और est। अगर हम कोई भी वर्ड आ रहा है, ये जैसे y के अलावा कोई दूसरे वर्ड्स आ रहे हैं, कोई दूसरे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो उस अल्फ़ाबेट के आगे हमारे अगर वॉवेल साउंड है, वॉवेल वाला लेटर है और वॉवेल साउंड आ रहा है, तो हम जो लास्ट वाला वर्ड है उसको हम डबल कर देंगे। जैसे बिग, तो जी वाई नहीं है, जी है, पर जी के आगे आई आ रहा है जो एक वॉवेल है, इसलिए हम जी को यहाँ डबल कर देंगे। बिगर, बिगेस्ट, ई आर तो लगेगा, ई एस टी भी लगेगा। वैसे ही फैट, अब टी ए आ रहा है वॉवेल, तो अभी टी को हम डबल कर देंगे, फैटर और फैटेस्ट। बाय प्लेसिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म के आगे मोर और मोस्ट लगाना है। तो कोई कोई वर्ड ऐसे आता है जिसके पीछे हम नहीं लगाते हैं क्योंकि वो सेल्फ एडजेक्टिव होते हैं, तो उनके पीछे हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाते, इसलिए पॉजिटिव में इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेथफुल में मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स, दे आर कंपेयर्ड इररेगुलरली। और कोई कोई एडजेक्टिव होते हैं उनमें कोई रूल फॉलो नहीं होते हैं, वह इररेगुलरली कंपेयर किए जाते हैं, जैसे वह पूरे ही चेंज हो जाते हैं। जैसे पॉजिटिव में आ रहा है गुड, तो हम कंपेरेटिव में करेंगे बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव में बेस्ट, लिटिल में लेस, लीस्ट। अब मैनी नंबर के लिए आता है और मच क्वांटिटी के लिए आता है, पर दोनों में सुपर कंपेरेटिव डिग्री मोर ही आएगा और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ही आएगा। फार, फार्दर, फारदेस्ट, ये डिस्टेंस बताने के लिए हम यहाँ पर आर का आर लिखेंगे और टी एच ई आर लगेगा, है ना। पर जहाँ पोजीशन बतानी होती है, पोजीशन के लिए हम फर्दर और फर्देस्ट का यूज़ करते हैं। फार पॉजिटिव डिग्री रहता ही है। फिर आता है ओल्ड, जहाँ ओल्ड हम थिंग और पर्सन के बारे में बता रहे हैं ना, वहाँ पर हम जहाँ पर हम थिंग्स और पर्सन बताते हैं वहाँ पर ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है, और जहाँ पर हम पर्सन के बारे में बताते हैं ना, बड़ा, उसके लिए ओल्ड तो पॉजिटिव में आते ही है, पर कंपेरेटिव में वो एल्डर हो जाता है और सुपरलेटिव में हम एल्डेस्ट कर देते हैं। फिर होता है बैड, वोर्स और वोर्स्ट। रिमेंबर रखने की बात है, जैसे सुपरलेटिव आर ऑलवेज अकम्पेंड बाय आर्टिकल द, सुपरलेटिव के आगे हमेशा द लगता है। ये एक याद रखने वाली बात है कि जहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, जैसे वर्ड में ई एस से लगाएंगे हमारे पॉजिटिव डिग्री में, तो उसके आगे अगर द लगाए तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हाँ जैसे द आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसके पीछे सुपरलेटिव डिग्री ही लगेगी। ही इज़ द ब्रेवेस्ट, अब देखो ब्रेव और एस टी लगाया, हमें ब्रेवेस्ट किया, पर यहाँ पर द आ रहा है इसलिए हमें पता चल गया है सुपरलेटिव डिग्री। और पूरे बता रहा है इन द आर्मी, पूरी आर्मी के अंदर, तो वैसे सुपरलेटिव डिग्री आएगा। डबल, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट यूज्ड एट ऑल, और जहाँ पर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है दोनों चीज़ें यूज़ नहीं होगी। जैसे जिसके पीछे ई आर यूज़ हो रहा है, ई एस टी यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हम मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो शी इज़ मोर प्रीटियर देन हर सिस्टर, अब सिर्फ यहाँ पर प्रीटियर ही आएगा क्योंकि मोर नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाता है सेंटेंस हमारा। शी इज़ द मोस्ट प्रीटिएस्ट ऑफ हर ऑल सिस्टर, सब सिस्टर में से प्रीटिएस्ट आएगा तो मोस्ट नहीं आएगा। मोस्ट नहीं होता तो ये सेंटेंस सही होता। आज के लिए हमने ये 2 पेज रीड किए, इसे आप केयरफुली रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आगे का लेसन हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।